हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन साइंस सिंप्लीफाइड। जैसा कि आप सभी को पता है कि 11th क्लास की जो फर्स्ट यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट कर लिया था, कि जिसमें हमने ये इंट्रोडक्शन का कंसेप्ट है जो वो भी कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमने ये फ़िज़िक्स की डेफिनेशन की थी। आफ्टर दैट जो हमारी लास्ट क्लास थी पार्ट नंबर 2, उसके 2 सब पार्ट थे। उसमें हमने हमारा जो कंसेप्ट है ये फोर्सेस वाला किया था, जिसमें हमने ये 4 टाइप के फोर्सेस की जो बात की थी। ये वाला जो कंसेप्ट है हमने कम्प्लीटली कर लिया था। ठीक है बच्चे, 4 टाइप के फोर्सेस को हमने डिटेल में किया था, इनका डेरिवेशन किया था, इनके फॉर्मूले भी किए थे और इनकी हमारे पास जो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो भी हमने कर ली थी। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ से ये आया था कि जो इनकी स्ट्रेंथ का कंसेप्ट है, मैं एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देती हूँ आपको। हमारे पास 4 थे ना, ग्रेविटेशन था, फिर हमारे पास वीक फोर्स था, फिर हमारे पास कौन सा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था, फिर हमारे पास कौन सा था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, इनकी हमने स्ट्रेंथ की बात की थी कि कैसे है, तो वो हमारे पास कैसे थी। अगर इसकी हमारे पास 1 कंसिडर करके चलते हैं तो इसकी है जो वीक जो फोर्स है ग्रेविटेशन से कितना स्ट्रॉन्ग होगा, 10⁻25। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है जो वो कितना होगा, 36। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर है जिसको हम सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स बोलते हैं वो कितना होगा, 10⁻38। तो इस तरह से हमने ये 4 फोर्सेज है जो लास्ट क्लास में हमने किए थे। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चैप्टर 1 आज कंप्लीट ही हो जाएगा बस। तो यहाँ पे है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे, नेचर ऑफ फिज़िकल लॉ। ठीक है, हमारे पास कुछ फिज़िकल लॉ होते हैं, हम उनके नेचर की बात करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए। जो हमारा कंजर्वेशन वर्ड है, अगर मैं सिंपली इसके मीनिंग की बात करूँ कि इसका मीनिंग क्या होगा, तो कंजर्वेशन का मीनिंग है रिमेन्स सेम। रिमेन्स सेम यानी कि कोई चीज़ पर जब कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एक साइड से अगर वो प्लस होती है तो वो दूसरी साइड से माइनस हो जाएगी। ठीक है, इनिशियली अगर जो भी हमारे पास वैल्यू थी, फाइनली जब हमें वही वैल्यू मिलती है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हमारी जो गिवन क्वांटिटी है दैट इज़ कंजर्व। ठीक है, जो गिवन हमारा कोई भी लो है दैट इज़ कंजर्व। ओके बच्चे, तो यही हमने पढ़ना है आज की क्लास में। तो हमारे पास देखो फर्स्ट है यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है कि इनिशियली जो एनर्जी थी, फाइनल हमारे पास वही एनर्जी रहेगी। मतलब क्या है, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है कि जो एनर्जी है कांट नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि ना तो वो क्रिएट की जा सकती ना वो डिस्ट्रॉय होती। तो होता क्या है, जो वन फॉर्म की एनर्जी थी, वन फॉर्म में जो एनर्जी थी वो हमेशा सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। कैसे, सपोज हमारे पास काइनेटिक एनर्जी थी, अगर वो ज़ीरो हो गई तो सेम टाइम पे वो ट्रांसफ़र हो गई किसी अनदर एनर्जी में। सपोज फिर वो पोटेंशियल एनर्जी में होगी तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगी, हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगी। एक एग्जांपल बताती हूँ, देखो ये देख रहे हो आप सभी, कैप है, इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया ऊपर से। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, जब मैंने इसको छोड़ा ये मोशन में थी उस टाइम इसकी काइनेटिक एनर्जी थी मैक्सिमम। बट ऑन ग्राउंड ये एक पोजीशन पे फिक्स हो गई है, इसने कुछ हाइट कवर की है, तो उस टाइम पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। ठीक है, तो एनर्जी हमारे पास ना क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है, बल्कि हम इसको वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एट लास्ट हम यही बात बोलते हैं कि हमारी जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोमेंटम वर्ड है ये आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट करवाए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो बेसिक कंसेप्ट नहीं देखे, पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, नहीं तो आपको कई वर्ड है जो यहाँ पे ये लगेगा कि बहुत टफ है, पता नहीं ये क्या है। तो लीनियर मोमेंटम होता है पी और फॉर्मूला क्या होता है, एम वी। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। अगर मैं फिजिकली बात करूँ कि नॉर्मली बताओ मुझे तो कि लीनियर मोमेंटम क्या होते हैं, तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, वो होता है जो पोजेस करता है, जिसके अंदर कंटेन होती है मोशन। कोई भी पार्टिकल है अगर उसके अंदर मोशन कंटेन है, कुछ वेलोसिटी वी के अंदर वो मूव कर रहा है,
तो हम कहेंगे कि उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम भी है। ठीक है बच्चे। अब यहाँ हमारा लॉ है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। लीनियर मोमेंटम जो आपका है कंजर्व, वो कैसे रहेगा देखो समझते हैं यहाँ से। तो हमारे पास क्या है, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसने फॉर्मूला दिया था कि फोर्स है जो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, यानी कि फोर्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डी ओवर डी पी यहाँ क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है बच्चे। और अगर मैं यहाँ पी की वैल्यू रखती हूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, एम इंटू वी। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। डी ओवर डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ के लिए है, पी यहाँ लीनियर मोमेंटम के लिए था, और एम यहाँ मास है, वी यहाँ क्या है, वेलोसिटी है। तो फोर्स मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, लीनियर मोमेंटम के। तो क्या यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि फोर्स है जो डिपेंड करता है लीनियर मोमेंटम के ऊपर, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का मीनिंग क्या है कि जो चेंज है वो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंजर्व वर्ड का मीनिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कंजर्व का मीनिंग है सेम रहना। सेम रहना यानी कि जो मैंने लिख दिया ये डी पी ओवर डी टी, ये क्या होगा, ज़ीरो। डी पी ओवर डी टी ज़ीरो होने का मतलब क्या है, यहाँ से देखो आप लोग, एफ क्या होगा, ज़ीरो। फोर्स जीरो कब होता है, कब हम बोलते हैं कि फोर्स जीरो होगा, ये हमारे पास वही कंडीशन हो जाएगी फिर कि जब हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया तब हमने बोला कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो देखो एक और कंसेप्ट यहाँ से आपको नया बताती हूँ मैं। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो हो तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिचुएशन होती है कि जो हमारा गिवन फंक्शन है वो कांस्टेंट होना चाहिए। फंक्शन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट बोल दो या सेम बोल दो, वही तो हमने दिखाना था, मोमेंटम को कांस्टेंट दिखाना था, सेम दिखाना था। तो डी पी ओवर डी टी ज़ीरो यानी कि पी क्या हो गया, कांस्टेंट। पी हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, कांस्टेंट यानी कि कंजर्व। और वो कब हुआ है, जब एफ क्या हुआ है, ज़ीरो। तो कैसे डिफाइन करोगे, लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। ठीक है बच्चे। नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का था ऐसे ही है अब एंगुलर मोमेंटम का। तो एंगुलर मोमेंटम का भी हमने फॉर्मूला किया था। एंगुलर मोमेंटम को हम पहले किससे डिनोट करते हैं, टाउ से। क्या है ये, एंगुलर मोमेंटम। टाउ क्या होता है, जैसे लीनियर मोमेंटम था डी पी ओवर डी टी। ठीक है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टाउ आपका टॉर्क होता है, लेकिन टाउ के रिलेशन है एंगुलर मोमेंटम के साथ, इसलिए ये मैंने लिखा है यहाँ पे। तो जो टाउ का फॉर्मूला है, जैसे लीनियर फोर्स का फॉर्मूला लीनियर मोमेंटम के टर्म में है, तो टाउ एक तरह से आपका एंगुलर फोर्स होता है। ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन में जिस फोर्स की हम बात करते हैं उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। ठीक है, जैसे लीनियर मोशन में सिंपल फोर्स एफ होता है, सर्कुलर मोशन में जो फोर्स होता है वो आपका डिनोट करते हैं हम टॉर्क